कॉन्सेप्ट लिखिए, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, AFTER, आफ्टर मीटिंग, MEETING, मीटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ अच्छा सिद्धांत। मिलने के बाद का सिद्धांत। मिलने के बाद का सिद्धांत क्या होता है? छेद का एंगेजमेंट, शादी, बस वही सब। और क्या, यही सब होता है। हाँ? बस वही सब अभी पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, हाँ, सुबह छोड़ करके यहाँ पर सुबह आने देंगे भी नहीं अब हम। आप यही बैच में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, आपका बैच, आप दोनों का बैच यही रहेगा। ना 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 ना, ज्योमेट्री से आप लोग भाग चुके हैं, इसलिए अब आप लोग के ना एकदम ना। ठीक है, दोनों लोग एक दिन छोड़ ठीक, बोलेंगे जरूर। वो खाली ताके खोजता है पिनवा मारे वास्ते, समझे? यही बोले, खाली ताके खोजते रहता है। चलिए यहाँ सुनिए, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? एग्जामिनर का ये फेवरेट है, इस बार से प्री में खास करके फेवरेट है ना। प्री में भर भर के ये क्वेश्चन पूछते जाने लगा है। अनिल कहाँ थे कल? काहे कौन? ना, धीरे धीरे करके हम भी समझ गए हैं कि आदमी लोग कभी कभी एब्सेंट कर जाता है। धीरे धीरे करके ना, वास्तविकता में ये हम जान गए, जानते हैं क्या, कि हर कोई मेरे ऐसा नहीं हो सकता है। जिस समय हम अपना जवानी में थे, अभी भी वही है ना, लेकिन जिस समय हम अपना वो जोश वाला पीरियड में थे, जोश याद आया, जोश गए, है ना, अपना वो पीरियड में थे, उस तरह का कोई नहीं बन सकता है ना। काहे कि उस तरह का बहुत रेयर आदमी बनता है ना, जो आगे चल के एक कॉन्सेप्चुअल टीचर बनता है ना। तो बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हैं? तो धीरे करके हम भी इसको सीख रहे हैं, समझे? धीरे धीरे कहे, वही बात है कि धीरे धीरे हम भी गिरिडीह का मास्टर के हिसाब से ढल रहे हैं, समझे? कि दूर चले, याद देखिए, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब मिलने के बाद का सिद्धांत। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को मेन ये केवल फॉर्मूला जानना है। ठीक है, मेन है ये फॉर्मूला, S1/S2। और हमको पूरा तरीका से बदलने से पहले आप लोग बदल जाइए तो अच्छा रहेगा, समझे? T2/T, ये अंडर रूट का है। ठीक है, ये क्या है क्या नहीं है, 20 मिनट के बाद अपने आप को एनालाइज कीजिएगा। 20 मिनट या 25 मिनट के बाद देखिएगा कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, आप लोग को ये प्रूफ जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानने का ज़रूरत हो सकता है आने वाला 1 साल के बाद। भगवान ना करे 1 साल तक एग्जाम ना निकले, तो आने वाला 1 साल के बाद एग्जाम में इतना खराब हो गया है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्मल, कैसा गया एग्जाम? क्वेश्चन कैसा था?
पढ़ाया वो क्वेश्चन को पूछा है। जैसे उदाहरण लेके आप मेरा नाम लिखेंगे तो इतना में मिलना है, बीच में इतना कम होगा वो। और एक जो साइकिल से, पैदल से, ट्रेन से चलते थे, वो वाला जो बताए थे। ओ हाँ, कुछ भाग जो गया था। और परसेंटेज था, टाइम एंड वर्क था। परसेंटेज बना था? कैसा था क्वेश्चन, कैसा था परसेंटेज वाला? परसेंटेज में 2 क्वेश्चन बनाए थे। कैसा था? अच्छा। और एडवांस और ट्रिगोनोमेट्री में छोटा है 2 क्वेश्चन। एडवांस लगभग कितना परसेंट होगा? एडवांस था 4-5 में देखे हैं, इसमें 2 को बनाए, 2 को छोड़े। नहीं, ऐसे ज्योमेट्री का भी होगा, ट्रिगो का भी होगा, मेंसुरेशन का भी होगा। कम से कम सुनने में आ रहा है कि 50% एडवांस रहता है ना? 50% था। जितना मतलब आप पढ़ा चुके हैं ना, उससे सारा क्वेश्चन था। बाकी जो नहीं पढ़े थे वो तो जो नहीं पढ़े हैं तो वो तो नहीं रहेगा। सही है जी। ये क्वेश्चन आ रहा है, समझे? मतलब उठाए मार्क्स बनाया जा सकता है, समझे? x² + 1/x² बराबर 66। तो x - 1/x बराबर क्या था? x² + 1/x² बराबर 66। अच्छा, तो x माइनस वाई पूछा होगा, x - 1/x ये पूछा होगा ना? साला कितना रद्दी क्वेश्चन पूछ रहा है था, है ना? 8 आंसर होगा। और एक था k + 1/k बराबर 4 था। तो k का पावर 4 क्या माइनस था? 4 का पावर क्या था बोले तो? k + 1/k k प्लस बराबर 4। 4। तो k का पावर -4 अरे इस तरीके k का पावर -4 प्लस k का पावर -4 बराबर 1 क्या प्लस k का पावर 1/k का पावर 1/k का पावर -4। साला स्क्वायर करके लगाना था। एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है, एकदम इजी। मतलब इंसान बटोर सकता है खाली। अलजेब्रा का क्वेश्चन है सब। tan स्क्वायर का मान पूछ दिया था। हाँ, sin का पूछा। हाँ, इतना ही था। ऐसा? tan का कुछ मान दे दिया था तो sin थीटा का मान क्या? अरे भगवान, कट ऑफ बड़ा हाई जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। कम से कम तो खाली देखिएगा जनरल का कट ऑफ 160 प्लस जाएगा। 200 में जनरल का कट ऑफ 160 प्लस जाएगा। मेन हमको जानना है कि जो पढ़ाए थे चैप्टर उस सब से बना ना। ठीक है, मिरर वाला, मिरर इमेज। चलिए सिखाते हैं अब आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। एक बार कंप्लीट कर लीजिए ना जी, पूरा मैथ जब कंप्लीट कर लीजिएगा ना, उसके बाद एग्जाम में बैठिएगा ना, बोलिएगा सर किसमें अरे हुआ मैं भाषा में एक हाँ, उसका मतलब ये होता है। तो जैसे एबल मान लीजिए, एबल का इसका मतलब क्या होगा? कुछ और इससे उदाहरण दे रहे हैं। मतलब आप कुछ भी खास लिख लिया मतलब एक्स वाई जेड या कोऑर्डिनेट वाला था। चलिए आइए समझिए, ये फार्मूला को प्रूफ करते हैं। ये फार्मूला है क्या? ठीक है, ये फार्मूला है क्या, फार्मूला बना क्यों, जरूरत क्यों पड़ा, वो समझिएगा। ठीक है, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर में 5-6 कॉन्सेप्ट हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे वही कहानी, यहाँ पर हम हैं, कल निर्मल नहीं थे तो एग्जाम्पल नहीं ले पाए हम, पता है। यहाँ पर है निर्मल, ठीक, यहाँ पर है अमित मतलब हम, और यहाँ पर है निर्मल। ठीक, अब क्या हुआ, दोनों एक साथ चलना चालू किए। ठीक है, यहाँ से हम फोन किए, निर्मल वहां से फोन किए। ठीक है, अब क्या हुआ, हम लोग दोनों एक साथ चलना चालू किए।
मेरा स्पीड है s1, मेरा स्पीड क्या है s1, ठीक। और कुछ दूरी चले होंगे और यहां पर आ गए होंगे, ठीक है। इनका स्पीड है आपका s2, इनका स्पीड है s2, स्पीड अलग अलग है। जिनका स्पीड ज्यादा होगा वो बेसी दूरी चलेगा, यही ना, ठीक। दोनों जो मिले होंगे क्या अलग अलग टाइम में मिले होंगे क्या? नहीं ना, एक ही टाइम में मिले होंगे। अगर दोनों हम लोग एक ही टाइम में चले, यहां से और यहां से, ठीक है, और एक ही टाइम में हम लोग दोनों मिले, ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां तक जो हम दूरी गए हैं और यहां से यहां तक जो ये दूरी गए हैं, टाइम तो सेम चले हैं हम लोग, ये तो पता चल रहा है, ठीक। अब यहां पर मीटिंग कर ली हम लोग, मस्त खा लिए, ठीक है, पूरी तैयार था, हम लोग खा लिए, ठीक है, नए लेंगे बार बार नाम, क्या समझते हैं, ठीक है। हम लोग पूरी खा लिए, ठीक है। अब पूरी खाने के बाद हम यहां से चलें, देखिए आफ्टर मीटिंग यहां पर चालू होता है आपका आफ्टर मीटिंग। मीटिंग करने के बाद हमको यहां से यहां तक का जर्नी, यहां से यहां तक का जर्नी जाने में t1 समय लगा। कितना समय लगा? t1 समय लगा। कुछ समय लगा होगा, है ना, तो t1 समय लगा। और निर्मल को ये एरो बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और निर्मल को मिलने के बाद वापस यहां पर जहां हम खड़े थे वहां पर जाने में t2 समय लगा। कितना समय लगा? t2 समय लगा, ठीक। अब देखिएगा सर, यहां से यहां तक का दूरी, सर मेरा स्पीड क्या है? s1, मेरा स्पीड है s1, तो यहां से यहां तक का दूरी, सर हम s1 के स्पीड से चल रहे हैं, कितना टाइम लगा है यहां से यहां जाने में? t1। तो स्पीड इंटू टाइम, यही ना डिस्टेंस होगा, ठीक है। निर्मल को यहां से यहां जाने में इनका स्पीड कितना है? s2। टाइम कितना लगा? t2। यही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। अब क्या होता है समझिए, यहां से यहां तक का दूरी और यहां से आपका यहां तक का दूरी, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस। जब समय, सुनिए मेरे बात को ध्यान से, ये फॉर्मूला वाला, ये फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। और पूरा बताए थे कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है? उलट जाता है, ठीक। सर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका सुनिएगा, यहां से यहां तक जाने में आप सब कुछ मिटा करके, सब कुछ भूल करके, मिलने के बाद का भूल जाइए अभी, ठीक है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है? s1 t2 है, ठीक है, और यह सॉरी s2 t2 है ना, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है? s1 t1, ठीक। सर हमको यहां से यहां जाने में और इनको यहां से यहां आने में सेम टाइम लगा है, ये तो पता चला था, सेम टाइम लगा है। अब सेम टाइम लगा है, इसका मतलब हम लोग को यहां से यहां चलने के बाद हम लोग सेम टाइम में चलना चालू किए हैं, ये भी चले हैं, हम भी चले हैं और ये भी चले हैं सेम टाइम में, तो यहाँ पहुंचे भी होंगे सेम टाइम को ट्रेवल करके, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ और इनको यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम हम लोग को सेम लगा है, ये सही है। तो टाइम अगर सेम होता है, अब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम जब कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होता है? बराबर हो जाता है, ये पता चल रहा है, ठीक। तो स्पीड का रेशियो क्या है मेरा? s1 और s2 है, ठीक है, और डिस्टेंस का रेशियो क्या है? s2 t2 इज टू s1 t1, ठीक है। तो ये जो रेशियो है,
S1 S2 ये रेशियो है आपका स्पीड का, यही आपका किसके बराबर होगा, डिस्टेंस का, ठीक है, यही बराबर होगा H2 T2 का और S1 T1 का, यही ना। जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा आपका टाइम का रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, और सॉरी डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखे समझ में आया सबको, ठीक। तो इसका मतलब तो डिवाइड होता है ना, इसका मतलब डिवाइड होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 बाय S2 इज इक्वल टू S2 T2 बाय S1 T1, सही है। ये S2 यहाँ जाएगा और ये S1 इधर जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका S1 का स्क्वायर बाय S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाय T1, ये होगा, ठीक है। स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा और दोनों में स्क्वायर है, तो दोनों में अगर स्क्वायर है तो फाइनली मेरा होगा S1 बाय S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बाय T1, ठीक है। ये वाला अगर किसी को ये प्रूफ याद नहीं रखना है तो मत याद रखिए, एग्जामिनर केवल इसी पर क्वेश्चन बनाता है, खाली क्वेश्चन को समझ जाइएगा बस, ठीक है। लेजेंडरी इंसान ये सबको समझ जाइए क्योंकि हम बड़ा प्यार से बताए हैं। और इसके साथ ही एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है उस पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों कितना घंटे में मिले। सर दोनों साथ में चलना चालू किए, कुछ घंटा या कुछ मिनट के बाद तो मिले होंगे, है ना। तो याद रखिएगा मीटिंग टाइम, मतलब मिलने का समय, मतलब मिलने का समय कितना घंटा के बाद मिले या फिर किस टाइम में मिले, वो होता है आपका अंडर रूट T1 इंटू T2। ये भी सेम इसी तरह से प्रूफ होता है, कोई जरूरत नहीं प्रूफ का आप लोग को, ठीक है। इसको केवल समझ गए, मिलने के बाद का टाइम, सर समझिएगा मेरा बात को, जो यहाँ पर अब ये सब भूल करके अगर भूल जाना है तो भूल जाइए, केवल इसको याद रखिए, ठीक है। याद क्या रखना है वो समझिए, ताकि मैथ में बहुत सारा फॉर्मूला है, खाली टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ना है, अभी आप लोग बहुत कुछ पढ़ना है। तो जो याद रखना है उसको याद रखिए, है ना। हर चीज को रटने से फायदा नहीं है, भूल जाइए सब। देखिए सर यहाँ पर आपका ये स्पीड क्या है, आपका ये पहला व्यक्ति का स्पीड है, दूसरा व्यक्ति का स्पीड है, ठीक है। ये T1 क्या है, मिलने के बाद, सुनिएगा, मिलने के बाद पहला व्यक्ति का, मिलने के बाद पहला व्यक्ति का अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने का समय, वही ना। ये T1 क्या है आपका, मिलने के बाद पहला व्यक्ति का, T1 के बारे में बता रहे हैं, मिलने के बाद पहला व्यक्ति का अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने का समय ही क्या है आपका T1, सही है। T2 क्या है, T2 है दूसरे व्यक्ति का मिलने के बाद अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने का समय। जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहे मिलने के बाद इसको इतना समय लगा है, उसको इतना समय लगा है, इसका मतलब समझ लीजिए वो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। मिलने के बाद का क्वेश्चन क्या देगा समझिए, क्वेश्चन देगा एक आदमी, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं समझिएगा, ठीक है। अमित का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, अमित का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अमित एक स्थान से 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और निर्मल अपने स्थान से कुछ किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं। मिलने के लिए जब वो लोग मिले, आराम से भोजन वोजन किए, उसके बाद मिलने के बाद अमित को अपने निश्चित, मिलने के बाद क्या बोला गया, मिलने के बाद
जैसे ये शब्द का प्रयोग किया जाए, मतलब ये आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है। मिलने के बाद अमित को अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने में 4 घंटा लगता है और निर्मल को अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने में 9 घंटा लगता है। बताइए निर्मल की स्पीड क्या है? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। अमित एक निश्चित स्थान से 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। उसी समय निर्मल भी अपने स्थान से, ये लाइन बोल गए थे, उसी समय निर्मल भी अपने स्थान से x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मिलने के बाद, जब वो लोग मिले उसके बाद अमित को अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने में 4 घंटा लगता है और निर्मल को अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने में 9 घंटा लगता है। बताइए निर्मल की गति क्या है? समझ में आया ये वाला? ठीक है। तो S1 वैल्यू पुट कर रहे हैं। अमित का स्पीड कितना है? 20। अमित का स्पीड है 20। निर्मल का स्पीड निकालना है x। ठीक है। मिलने के बाद अमित T1, पहला व्यक्ति का जब स्पीड ऊपर लिखेंगे तो पहला व्यक्ति का टाइम नीचे लिखते थे ना, ठीक है, T1 नीचे है तो यहां लिखेंगे 4, ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे आपका 9 लिखेंगे और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट। ठीक है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है। तो 2 जाएगा इधर 40 और 3 जाएगा इधर। ठीक है। तो x = 40/3। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 20/x = 3/2। ये 2 जाएगा इधर, x इधर और 3 इधर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40/3 ये x। तो निर्मल का जो स्पीड है वो क्या है आपका 40/3 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर ऊपर होगा। किसी को दिक्कत हुआ इस फॉर्मूला में? नहीं ना? ठीक। नेक्स्ट बताइए कितना घंटा के बाद वो दोनों, जब दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किए हैं तो कितना घंटा के बाद वे दोनों आपस में मिले हैं। ठीक है। तो आपको ये निकालना है मीटिंग टाइम। अंडर रूट T1 मतलब 4, T2 मतलब 9, 4 का हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 3। तो कितना घंटा के बाद मिले हैं? 6 आवर के बाद मिले हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकिए ना यार। बताइए डिस्टेंस क्या है? बताइए डिस्टेंस क्या है पूरा अमित से निर्मल तक जहां दूरी है वो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है समझिए। मिलने का टाइम किसी एक आदमी को पकड़िए, हम ही को धर लीजिए। सर यहां से यहां तक अमित को चलने में कितना घंटा लगा? 6 घंटा लगा है ना। और अमित को यहां से यहां तक चलने में कितना घंटा लगा? 4 लगा है ना। यहां से यहां तक लगा है 6, यहां से यहां तक लगा है। कुल मिलाकर के अमित को यहां से यहां तक चलने में कितना घंटा लगा है? 10 घंटा लगा है। उसका स्पीड क्या है? 20। तो 10 घंटा में कितना जाएगा वो? 20 × 10 होगा 20 किलोमीटर पर आवर × 10। डिस्टेंस कितना रहा होगा? 200 किलोमीटर। स्पीड आ गया, टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया। यही है चैप्टर। समझ में आया सबको? बताइए इसको फटाक से। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना निर्मल? एक दिन भी बंद हो गया तो साधन खराब हो जाएगा आप लोग। सर आप पार्ट बाय पार्ट करके लिख रहे हैं खाली, पार्ट 1 पार्ट 2। नहीं वो तो ऐसा कर दें क्या, उसमें और भी ऐड कर दें क्या उसमें?
क्वेश्चन नंबर 1 से इतना तक नहीं। वाह, बोलते छोड़ दिए। शिवम का क्या हाल है आशीष? शिवम का छोड़िए। जिंदगी बन के हो ये गेट यहाँ पर होना चाहिए था ना। मस्त क्या भी ना इधर कैसे हम खुलता तोड़ के निकाल। रिया सब समझ में आता है ना वो आपको? आशीष कहीं दिक्कत है ना हो रहा है? कहीं दिक्कत होगा किसी को भी तो बताइएगा। राजू सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, अमन। हाँ, जगदीश वो वाला बैच में आ रहे सुशील, 11 बजे वाला बैच है ना, उसमें आ रहे हैं। चलिए मिटावे। मीटिंग टाइम दिया है सर S1 into S2 माना T1 into T2 तो उससे मतलब दोनों का डिफरेंट दोनों मिले होंगे 6 घंटा दोनों। क्या बोल रहे हैं आज फिर से बोले तो? मतलब सर मीटिंग टाइम जब निकाले आप यहाँ जैसे 6 घंटा। हाँ, तो मतलब इसका मतलब S1 जो स्पीड अपना मतलब यहाँ जो मैन पर में जो लोग पहुंचे हैं यहाँ वो 6 घंटा दोनों लगाए हैं। ये यहां से यहां तक हम पहुंचने में 6 घंटा लिए हैं, ठीक है, और ये अपना स्पीड से यहां तक यहाँ पहुंचने में 6 घंटा लिए हैं। समझे? अगर सेम टाइम में, अच्छा समझिए मेरा बात को सुनिएगा, ठीक है? देखिए हम यहां से चले, ठीक है, और निर्मल यहां से चले। निर्मल का स्पीड कितना है? 40/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां से यहां तक हम कितना घंटा में गए हैं? 6 घंटा, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ मिले तो यहां से यहां तक निर्मल भी कितना घंटा चले? 6 घंटा चले ना। तो मीटिंग टाइम कितना घंटा रहा? 6 घंटा। समझे? मीटिंग आवर, मिलने का यहां से यहां तक चलने का जो समय है हम कितना घंटा चले हैं? 6 घंटा। तो ये यहां से चले, ये भी कितना चले हैं? 6 घंटा। संजू कहाँ दिक्कत आ रहा है? पूरा खोल हो गया क्लियर? नहीं तो क्वेश्चन अच्छा से क्लियर कीजिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? समझे? दोबारा रिपीट करेंगे अच्छा से, नहीं ना? ठीक।
अच्छा मेरा बात को सुनिएगा, इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो और डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रूफ करते हैं, देखिए देखिएगा, समझिए, हम लोग को सारा चीज पता है, डाटा सारा याद रखिएगा, ठीक है। इनका मेरा 20 था, इनका 40/3 था स्पीड, ठीक है। हम 4 मीटिंग मिलने के बाद 4 घंटा के बाद पहुंचे हैं, ये 9 घंटा बाद पहुंचे हैं। डिस्टेंस कितना आया था? 200 आया था, ठीक है, डिस्टेंस 200 आया था। और हम लोग जब मिले तो कितना घंटा रहा था? 6 घंटा, ठीक। अब सारा का सारा को प्रूफ करते हैं, समझिएगा मेरा बात को। देखिए कहानी, संजू समझिए, ठीक है, आप हैं पटना में, ठीक है, हम लोग दोनों एक दूसरे को सुबह 8 बजे फोन किए। सुबह कितना बजे फोन किए? 8 बजे फोन किए, बोले चल भाई निकलते हैं मिलने के लिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों लोग निकले मिलने के लिए, ठीक है। मेरा स्पीड रहा 20 किलोमीटर पर आवर, आपका स्पीड रहा 40/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो जल्दी पहुंचेंगे, आपका स्पीड मेरे से ज्यादा है ना? हाँ ज्यादा है ना, तो मेरा स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अगर मेरा स्पीड ज्यादा है, सुनिएगा, हटाइए, भूल जाइए उसको, कुछ नहीं ज्यादा मैं, सुनिए। हम 8 बजे निकले, आप भी 8 बजे निकले, तो जब हम लोग दोनों चलते चलते, आप उन्ने से चल रहे हैं, हम इन्ने चल रहे हैं, जब एक दूसरे का शकल देखेंगे तो एक ही टाइम में देखेंगे ना, एक ही जगह वापस हम लोग मिल करके गला लगेंगे तो एक ही टाइम में लगेंगे ना, है ना। तो सपोज दैट कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हम लोग को मिलने में 6 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 6 घंटा लगा, ठीक है। तो सर 6 घंटा जो लगा सर, वो हमको भी लगा और आपको भी लगा ना, समझ में आया? लेकिन सर इसके हिसाब से तो स्पीड तो आपके और मेरे से आपका ज्यादा है, तो इसके हिसाब से हाँ सर मेरा स्पीड ज्यादा है, समझे, इसीलिए हम दूरी भी ज्यादा ट्रेवल करेंगे। अगर मेरा स्पीड ज्यादा है तो हम दूरी को ज्यादा ट्रेवल करेंगे ना, ठीक है। यहां सुनिए, एग्जांपल देते हैं, यहाँ ये देखिए, दो 200 किलोमीटर, ठीक है। वापस से यहां पर हम ही, ठीक है, और यहां पर आप, छोड़िए निर्मल, ठीक एग्जाम्पल पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए देखें यहां पर, अब क्या हुआ कि दोनों हम लोग एक ही टाइम में 8 बजे फोन किए, ठीक है, छोड़िए दोपहर 12 बजे फोन किए कि निर्मल चलिए हम लोग मिलने के लिए निकलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए सर हम चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर घंटा चल रहे हैं ना, और निर्मल कितना किलोमीटर पर घंटा चल रहे हैं? 20। 12 से सर 7 में चलना चालू किए, ठीक है,
12 से 1 बजा हम चले 30, 12 से 1 बजा निर्मल चले 20, दोनों लोग चले ना, ठीक है। फिर हम चले कितना, फिर 30 चले, ठीक है, कितना हो गया, फिर यहां चले निर्मल 20, ठीक है। सर हम अभी तक 60 चल चुके हैं, ये 40 चल चुके हैं, ठीक है। फिर हम चले कितना 30, फिर ये चले 20, कुल मिलाकर के 30 30 30 हम 90 चल दिए, है ना। ये चल रहे हैं 20 20 20 60 चल दिए, ठीक है। फिर वापस से हम चले 30, कितना चल दिए हम 120, ठीक है। अब ये फिर चले कितना 20, मतलब ये 30 30 30 30 120 चले हम, और ये चले हैं 20 20 20 20 80 चले। कुल मिला करके यहां से यहां तक हम चले हैं 120 और निर्मल चले हैं 80। सर लेकिन टाइमवा थोड़ी ना 4 घंटा हम चले, 4 घंटा ही चले, 8 घंटा नहीं लगा है, दोनों एक के टाइम में पहुंचे ना 4 घंटा में, तो 4 घंटा में हम भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, ठीक है। तो यही ज्यादा डिस्टेंस कौन चला है, हम चले हैं ना, क्योंकि मेरा स्पीड ज्यादा था, जो समझ में आ रहा है। अब इसी को हम क्या बोले थे कि ये डाटा सब याद है, हुआ डाटा सब याद है। अब ये सारा का सारा को मिला करके मिटा दिए, ठीक है। अब बोले थे यहां पर ये कि सर हम चले हैं 30 किलोमीटर पर घंटा, निर्मल चल रहे हैं 20 किलोमीटर पर घंटा, और 4 घंटा के बाद क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, 4 घंटा के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। 4 घंटा के बाद अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब 4 घंटा हम भी चले हैं, 4 घंटा ये भी चले हैं, समझे। इसका मतलब 4 घंटा हम चलेंगे 120, 30 का स्पीड से 4 घंटा 120, ये 20 का स्पीड से 4 घंटा 80, तो हम चले हैं 120, ये चले हैं 80। तब 12 बजे हम लोग चलना चालू किए थे, 4 घंटा के बाद मिले हैं, कितना बजे मिले हैं, 4 बजे मिले हैं। अब कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में आया। अब इसको घूरिए अच्छा से, डाउट कहाँ आ रहा है हमको सो बताइए, पूछिए अंतरात्मा से, पूछिए अगल बगल सब मुर्दा बैठा हुआ है, आप पूछिए, हम ही दोनों अकेली दुनिया में, बताइए पूछिए कहाँ दिक्कत आ रहा है, पूछिएगा नहीं सॉल्व करेंगे नहीं, आपके चक्कर में बहुत लोग क्लियर हो जाएगा, पूछिए तो, समझ में आया। तो हमको ये बताइए, अगर मेरा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और निर्मल का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हम लोग दोनों 5 घंटा के बाद मिलते हैं, 5 घंटा के बाद मिलते हैं, तो हम कितना दूरी गए हैं, निर्मल कितना दूरी गए हैं, उन्हीं को बोलिएगा, कोई ना बोलिएगा, हम कितना दूरी चले हैं, वो कितना दूरी चले। अच्छा सर, 200 किलोमीटर मतलब, हाँ हाँ, 150 ठीक, यह तो बताएं, समझे कि सर ये गए हैं, हम गए हैं कितना 200, ठीक है, और निर्मल गए हैं कितना 150, कुल मिला करके हम लोग 350 किलोमीटर गए हैं, समझ में आया। ठीक, चलिए देखिए अब वही डाटा को प्रूफ करते हैं, ठीक है। मेरा था कितना 20 किलोमीटर पर आवर, निर्मल का था कितना 40/3 किलोमीटर पर आवर, यही था ना। और हम लोग दोनों 6, सुनिए सुमित, हम लोग दोनों 6 घंटा के बाद मिले थे, है ना। इसका मतलब सर हम लोग दोनों ये निकाले थे 6 घंटा के बाद मिले थे, तोड़ तोड़ के सीखिए बनाना। अगर हम लोग 6 घंटा के बाद मिले थे,
इसका मतलब 6 घंटा हम भी चले, 6 घंटा ये भी चले, है ना। इसका मतलब और डिस्टेंस कितना आया था, 200 आया था ना, है ना। इसका मतलब सर हम भी 6 घंटा चले और ये भी 6 घंटा चले, जब दोनों का दूरी को ऐड करेंगे तो 200 आना चाहिए, है ना। तो 20 का स्पीड से 6 घंटा चले मतलब 120 किलोमीटर चले, है ना। 40/3 के स्पीड से कितना घंटा चले, 6 घंटा। तो ये 2 बार में गया, 40 दूनी 80 किलोमीटर, 200 आ रहा है, समझ में आया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बस इसी को हल का प्रूफ करना था, ठीक है। बस खाली आप दिमाग खाली यही याद रखिएगा कि एक का स्पीड दिया हुआ हो, दूसरा का स्पीड पूछ लें, मिलने के बाद पहला व्यक्ति का निश्चित स्थान तक पहुंचने का समय दिया हुआ रहेगा और मिलने के बाद दूसरा व्यक्ति का निश्चित स्थान तक पहुंचने का समय दिया हुआ रहेगा, दूसरा व्यक्ति का गति पूछ लिया जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। और जैसे हाँ सेम कुछ भी कर सकता है इसमें, समझ। ज्यादातर ये लोग स्पीडे पूछते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये जो कॉन्सेप्ट बताए ना हम, ठीक है, ये इसलिए बताएं क्योंकि ये जरूरी था। तेरी का तो परसेंटेज का है, कितना नंबर क्वेश्चन था, 45 हो गया था, अरे वाह 44 तक हो गया ना, ठीक है। स्पीड से बढ़ रहे हैं कभी कभी। सुनिएगा मेरा बात को, ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 से लगेगा, ठीक है। कितना से लगेगा, 51 से, ठीक। चलिए देखिए, हमको लगा 50 तक हो गया, 50 ने क्या 49 तक। चलिए देखिए कराते हैं 45 नंबर। ये सब अब सिंपल है, कैसे कैसे करना है समझिएगा, ठीक है। दूरी निकालना है आप लोग का ना, क्वेश्चन है 45 में स्पीड निकालना है। अच्छा चाल निकालना, चाल। तब सुनिए क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं, ले लीजिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, सुनिए हम बताते हैं, ठीक है। बोला गया है यदि, क्या नाम है यार, यदि अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह अपने स्थान 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक। जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। अपने स्थान तक सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से चलनी चाहिए, है ना, किस चाल से दूरी तय करनी चाहिए। मतलब आपको क्या बोला गया है, रियल स्पीड निकालने के लिए इसमें रियल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा रियल टाइम, यही ना, ठीक है। अगर रिवाइज किए होंगे तब आप लोगों को पता होगा, पता है ना निर्मल,
वीडियो वीडियो देखें। वीडियो कॉल वाला नहीं देखा। हाँ, तो कल पूरा एग्जाम्पल लेकर के बताएं, तो देख लीजिए एक बार, समझे, वरना कंफ्यूजन में रहिएगा। चलिए आइए देखिए, देखिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है आप लोग को, है ना। डिस्टेंस निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला है S1 इंटू S2 बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, बताएं। तो S1 क्या है आपका 6 है, S1 है आपका 6, S2 क्या है 4, डिफरेंस क्या है 2। ठीक है, और स्पीड कितना, टाइम का डिफरेंस कितना, ध्यान से 10 मिनट पहले पहुंचता है और 12 मिनट देरी से पहुंचता है, कुल मिला करके 22 मिनट का डिफरेंस है ना। पहले और देरी कुल मिला करके 22 मिनट का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ये वाला। ठीक, तो 22 मिनट का डिफरेंस है, तो 22 बटा कितना 60, ये गया 10 बार में, ये गया कितना बार में 2 बार में, ये गया आपका 5 बार में, 22 बटा 5 किलोमीटर, यही है ना। ठीक है, और आपका एक्चुअल टाइम निकालना होगा, डिस्टेंस का तो निकल गया 22 बटा 5 किलोमीटर, यही। अब रियल टाइम निकालना होगा। सर रियल टाइम निकला कैसे जाएगा, देखिएगा 6 का स्पीड से गया है, फिर 4 का स्पीड से गया है, स्पीड का रेशियो क्या होगा 3:2 होगा, तो ये पलट जाएगा, मतलब 2:3। कितना बेसी लग रहा है 1x, और यही 1x क्या बोला गया है 22, 2x क्या हो जाएगा 44। मतलब जब 6 का स्पीड से चल रहा था तो 44 मिनट में पहुंच रहा था, जिसके तहत उसको वो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, वही ना 12 मिनट। जब वो 6 के स्पीड से चल रहा था तब वो 44 मिनट में पहुंच रहा है, जिसके तहत वो 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अगर वो पहले पहुंच जा रहा है तो उसमें 12 मिनट उसको इंतजार करना पड़ेगा ना, मतलब एक्चुअल टाइम 12 मिनट बाद था, तो इसमें 12 मिनट जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56 मिनट, मिनट है ना 56 मिनट, तो एक्चुअल टाइम कितना आ गया 56 मिनट। तो इसको डिवाइड कर देंगे रियल टाइम से, 56 मिनट, घंटा में आंसर किलोमीटर प्रति आवर है पूछा है ना, 60 से डिवाइड करेंगे 60 जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या हो गया आवर में हो गया, ये हो गया आपका 12 बार में, ठीक है, 4 से गया आपका 3 बार में, 4 से गया 1 और 4 बार में, 2 से गया 7 बार में, 2 से गया 11 बार में, 33 बटा 7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में है क्या 4 पॉइंट कुछ है क्या, ठीक, अच्छा इस तरह से है 4-5 बाय मिक्स फ्रैक्शन में है ना, ठीक है ना, सिंपल है जी। कल इतना कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि इसको बताने का दोबारा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना चिल्ला चिल्ला कर कॉन्सेप्ट बताए थे, ये बताए थे ना, ये दिक्कत कर रहा है क्या। ये वाला हम पूरा कल 1 घंटा तक बताए होंगे सर। मुक्ति उधर पानी है क्या, पानी दीजिए ना कोई, पानी दीजिएगा अच्छा पानी। मृत्युंजय यहाँ देखिएगा लाइन है क्या, है ना,
समझ में आया? घर जाकर के बार बार वीडियो देखते रहिएगा, समझे? और आप लोग फेयर कॉपी लेकर के आइएगा, यहाँ पर रफ कॉपी लेकर के मत आइएगा, समझे? घर जाकर के उतना आप लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा वापस से फेयर करने में, पता है हमको, समझे? इसलिए जब भी आइए यह फेयर उतार लिया कीजिए, घर में खाली रिवाइज करते रहिएगा। अभी ठंडा का मौसम है ना, कंबल के नीचे बैठ करके आराम से वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। बस खाली मोबाइल में नेट पैक रखा कीजिएगा, वो बड़ा जरूरी है, समझे? हाँ, वही तो बढ़िया है ना, क्या कहें, अभी भी है लेकिन मंजूरी नहीं है किसी को, माने वो लोग? मनाना जरूरी है उन लोग को। हाँ, ठंडा के बाद क्या फायदा होगा, बहुत लंबा, फिर अभी 3 घंटा ठंडा के बाद क्यों, मतलब ऐसा क्या है यार? आप बोल दीजिए कि एक काम कीजिए ना, उन्हीं के आसपास लगवा दीजिए, है ना, उन्हीं के आसपास लगवा दीजिए। नहीं होगा तो एक काम कीजिए, 2 को लगा दीजिए, नीचों लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, वो हो तैयार हो तो हम दोनों लगा देंगे, नीचों भी लगा देंगे, ऊपर भी लगा देंगे, पर मजा बतिए माने और सबका रूम हम नहीं लगा देंगे, और दिक्कत है। एक वो वीडियो देखिएगा, पूरा नेट पैक ऐसे खत्म हो जाएगा। अभी मदन लोग का पूरा सही है, ये परेशान 2 हॉस्टल, गिरिडीह हॉस्टल में भी कम परेशानी नहीं है, वहां पर जियो फाइबर गया ही नहीं है, उन लोग का अलग टेंशन, उन लोग मंजूर हो गए, ठीक है। अजय को हम फोन किए, हमने क्या सुनिए कि अजय 6-7 महीना वाला लगवा दे रहे हैं, ठीक है, 800 जुगाड़ कीजिए, 2 हम दे रहे हैं। कहीं आदमी पहले कलेक्शन करने भी तो सीखेगा ना, आधा घंटा में कलेक्शन कर भी दिए, आधा घंटा हमको फोन किए कि सर कलेक्शन हो गया, लगवा दीजिए, ऐसे बोला हमको। अब साला हम टेंशन कि वहां जियो फाइबर गया है कि नहीं, तब फोन किए जियो फाइबर वाला को, बोलता है कि सर वहां तक गया ही नहीं। बोले अजय वापस सबको बांट दीजिए, कोई उपाय नहीं है ना, जियो फाइबर आम बगान तक ही गया है, उसके आगे गया ही नहीं। तो गिरिडीह कॉलेज में अभी तक लग चुका होता। हाँ, वो तो कंपनी बढ़ाएगा, वो तो अपना पूरा कंपनी बढ़ाएगा। एक है वहां पर सिंह टेलीवेचर का, उसका महीना 1100, इसलिए वो सही नहीं रहेगा। जियो फाइबर यहां तक है, लेकिन क्या कहें, हाँ हाँ, यहाँ पर किसी भी टाइम आगे पढ़ सकते हैं आप। चलिए सब लोग यहां देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आइए क्या बोला गया है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, सुनिए क्या बोला गया। यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं, ठीक। यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता हूं।
मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितना है? 25 किलोमीटर। तो बस और कार की औसत गति, मतलब औसत को भूल जाइए, औसत खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। गति का मतलब केवल गति होता है, ठीक है। चलिए, बस और कार की गति के व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण का मतलब उल्टा, ठीक है, का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। सेकंड प्रति मीटर है, क्या दिया हुआ? सेकंड प्रति मीटर में, ठीक है। सुनिएगा, देखिए सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है, प्री का नहीं। देखिए बोला क्या गया है, निकालने क्या बोला गया है ना, ये पैटर्न को ध्यान रखिए कि निकालने क्या बोला गया है। मेन आप लोग निकालने ये बोला गया है कि अगर कार का स्पीड मान ले एस, बस का स्पीड मान ले एस बी और कार का स्पीड मान ले एस सी, ठीक है, दोनों के स्पीड के व्युत्क्रमण, दोनों का स्पीड ये है ना, उसके व्युत्क्रमण मतलब उल्टा 1 बटा एस बी और 1 बटा एस सी, दोनों के स्पीड के व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण कर दिए, का अंतर निकालना है। यही निकालना है आप लोग को। समझ में आ रहा है ये बोला निर्मल? कहीं दिक्कत है इसमें क्या? सुनिए, जो भी दिया हुआ है भूल जाइए, निकालना क्या है आप लोग को? दोनों के स्पीड के व्युत्क्रमण का अंतर, दोनों को स्पीड को उल्टा करके अंतर निकाल देना है, ठीक है। जैसे अगर बाय चांस बस का स्पीड 10 आता है और कार का स्पीड 15 आता है, ठीक है, तो दोनों का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/10 1/15, इसी का अंतर निकाल देना है। एलसीएम आ जाएगा 30 और ये 3 - 2 1/30, यही निकालना है आप लोग को। मेरा मेन मकसद क्या है? स्पीड को उल्टा करके उसका निकाल देना है आंसर, समझे? तो दोनों का स्पीड को व्युत्क्रमण करके उसका क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा ये समझिए। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? एस बी एस सी होगा, एस बी एस सी होगा एलसीएम, ठीक है। एस बी और एस सी क्या हो जाएगा? मेरा एलसीएम हो जाएगा। जैसे सर यहाँ पर करते थे, अगर आपका 1/3 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, तो 3 और 4 का एलसीएम 3 और 4 लिखते हैं, 3 × 4। उसी तरह लिखे हैं एस बी इंटू एस सी। सर यहाँ पर 3 पहले से है, क्या चीज़ का कमी है? 4 का, तो 4 लिखते थे ऊपर। यहाँ पर एस बी पहले से है, क्या चीज़ कमी है? एस सी का, तो एस सी ऊपर लिखेंगे और माइनस एस सी पहले से, किसका कमी है? एस बी का, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, मेन आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, ठीक है। इसका शकल देख करके आप लोगों को कुछ दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, सर यहाँ पर वही है ना, देरी पहले, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ये होता है आपका, अगर कार और इसका माना जाए एस बी एस सी, और दोनों का डिफरेंस जो बड़ा होगा उसका पहले, जो छोटा होगा उसका ये, और टोटल टाइम का क्या होता है? डिफरेंस, यही होता है ना, ठीक है। इस बार आप लोग को क्या डिस्टेंस दे दिया? डिस्टेंस कितना दे दिया? 25 किलोमीटर दिया हुआ है ना, ठीक है। और यही तो आप लोग को निकालना है। देखिए इसमें और इसमें कोई दिक्कत है क्या? बस खाली उल्टा कर दिया गया, जो आंसर आएगा उसको पलट देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख करके ये समझ में आया, आप लोग को एग्जाम में हिंट क्या करना है? क्वेश्चन देख करके ये समझ में आया कि निकालना ये, ठीक है। और इसको देख करके दिमाग में ये आएगा, और देरी और पहले का है, इसका मतलब ये समझ में आएगा, देरी और पहले का है तो ये समझ में आएगा कि सर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, और यही तो निकालना है। यही तो सेम है, ये डिफरेंस ही है ना सर, ठीक है। यही निकालना है, जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देंगे यहाँ पर स्पीड में, समझ में आ रहा? ठीक। अब देखिए सर ये निकालना है पूरा का पूरा, और टोटल टाइम डिफरेंस कितना है? 25 है ना, देरी हो रहा है पहले हो रहा है, तो टाइम डिफरेंस कितना है? 25 क्या मिनट है ना, इसको आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तब ये हो गया आवर में, तो कितना हो गया आपका ये? अब 60 जाएगा इधर, तो ये जो निकालना था ये वाला,
ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। कोई दिक्कत? सर ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर पर, बट क्या ये निकालना था क्या? नहीं ना, क्या निकालना था? उल्टा, उल्टा निकालना था, बाद में उल्टा करेंगे। सुनिए अभी सर, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं ना। इसको जब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। ठीक है, 5/18 से। क्यों करते हैं पहला क्लास में पूरा बताएं। तो ये हो जाएगा 5/18। सर 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 10 बार में, तो आंसर कितना आएगा आपका? 50/3 किलोमीटर पर आवर। बट क्या ये निकालना था? यही निकाल रहे हैं ना हर बार। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सर बट ये तो निकालना था, ये तो उलटना था। तो फाइनली उलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 3/50 है ऑप्शन में। बस यही होगा आंसर। समझ में आया? और सेकंड भी ऊपर चल जाएगा ना, और मीटर नीचे। सेकंड प्रति मीटर, वही निकालना था, सेकंड प्रति मीटर। बहुत ही बाहर का लाइट जला दीजिएगा। कल संडे है, मस्त मस्ती कीजिए, पढ़िए लिखिएगा मत, ठीक है। सच बता रहे हैं, संडे को केवल रिलैक्स कीजिएगा, आराम कीजिए, घूमिए फिरिए, मस्त रहिए। फिर अगला सप्ताह फिर 6 दिन खटना है ये, समझे? इसलिए आराम से रिलैक्स कीजिए, थोड़ा फैमिली के साथ ही बैठा कीजिए आराम से, या फिर बात उत किया कीजिए गोतिया लोग से अपना, समझे? क्वेश्चन नंबर 47 में आपको रियल टाइम पूछा है। चलिए आइए देखिए। मिटावे क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है 47 में, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह अपने स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक। लेकिन अगर वह 88 किलोमीटर है क्या, 80, यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। दोनों में देरी देरी है ना, मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक। यहां देखिए, यहां ऊपर में
जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो कितना मिनट की देरी से पहुंचती है? 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। जब वह 60 के स्पीड से चलती है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। जब वह 80 का स्पीड से चलती है तो 7 मिनट का देरी से पहुंचती है। और जब दोनों में रिलेशन बैठाएंगे तो कुल मिला करके जब 60 से 80 पर गया, जब 60 से 80 पर गया तो कितना टाइम को वो मैनेज किया है? 8 मिनट किया है ना। पहले 15 मिनट लेट था, अब केवल 7 मिनट लेट है। कितना टाइम का मैनेज हो गया है? 8 मिनट का मैनेज हो गया है। ठीक, कैसे मैनेज हुआ? सर जब वो 60 से क्या किया, 60 से अपना स्पीड 80 कर दिया है। ठीक है, रिलेशन बैठाएंगे तो ये आएगा 3 और 4। ठीक है, टाइम का रेशियो 4 और 3। पहले 4 के अनुपात में पहुंचता था, अब 3 के अनुपात में पहुंच रहा है, मतलब 1x का कमी हो रहा है ना। वही 1x का कमी क्या दे दिया? 8 मिनट। 8 मिनट मैनेज हो रहा है ना। 1x इज इक्वल टू 8 मिनट। तो यहीं से निकाल लीजिए रियल टाइम। 4x कितना हो जाएगा? 32 मिनट होगा। अब समझिए, जब वो 60 के स्पीड से चल रहा है तो 32 मिनट में पहुंच रहा है, जिसके कारण उसको 15 मिनट का लेट हो रहा है। 15 मिनट देरी हो रहा है ना। सुनिए लाइन, जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है तो 32 मिनट में पहुंच रहा है, जिसके कारण उसको 15 मिनट की देरी हो रही है। मतलब ऑफिस शुरू होने से 15 मिनट के बाद पहुंचा है वो, है ना। तो 15 मिनट अगर माइनस कर देंगे तो 17 मिनट आएगा। मतलब उसका ऑफिस पहुंचने का टाइम 17 मिनट था। समझ में आया ये वाला? अब इसको भूल करके यहां से कीजिए, रियल टाइम हमेशा सेम होता है। 8 मिनट आया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 मिनट होगा। 24 मिनट हो गया। ठीक है, 8 तिया 24। जब वो 80 के स्पीड से चल रहा है तब जब वह ठीक, तो जब 80 के स्पीड से चल रहा है तो 24 मिनट में पहुंच रहा है, जिसके कारण उसको 7 मिनट का देरी हो रहा है। मतलब ऑफिस से 7 मिनट लेट पहुंचा है वो। ऑफिस का टाइम पीछे ही छूट गया है। मतलब 7 मिनट पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 17 मिनट। दोनों में रियल टाइम आपका सेम ही रहेगा। समझ में आया? ठीक, बताइए इसको। जिंदगी बन गए हो तुम। तब काजल डेट रखा गया ना दिव्या का? 30 जनवरी। हाँ, शादी का। कहाँ मिले थे? हाँ, एग्जाम में मिले थे, बोल रहे थे। दिव्या कौन चीज बोले, सर सीरियस होके पढ़ाते हैं। आज सपना एकदम सही जगह बैठेगा तो बस सपना। अच्छा, रूबी और आधा पढ़ते हैं क्या? आप पढ़ते हैं कि नहीं? लोग दिन भर की करते हैं बताइएगा, आप ही पोलवा खोल सकते हैं। पढ़ते हैं ना? हाँ, तब से हर किसी का सोच नहीं होता है ऐसा। हम भी रांची गए थे। कौन? रूबी ज्यादा पढ़ती है। हम भी रांची गए थे पढ़ने के मकसद से। गौसनर कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स लिए थे। फकेती में समय ही कब बीता पता नहीं चला। वो एक उम्र अलग था, वो एक दौर था जो गुजर गया। पीछे मुड़ के देखा जाए तो वो सब दिन वापस नहीं आएगा। गजब का दिन था, लेकिन बड़ा अच्छा दिन था। लड़का लोग का खास करके हम बताते हैं, ठीक है। जिस दिन जिम्मेदारी फूटेगा उस दिन बाल पकने में समय नहीं लगेगा।
जिस दिन जिम्मेदारी फूटेगा उस दिन जिंदगी पैर के नीचे से आप लोग का जमीन खिसक जाएगा, और वो इतना बड़ा बोझ रहेगा कि संभालने के लिए दो रास्ता नजर आएगा, या तो काम करेगा तो जहर सुसाइड कर ले। इंडिया सुसाइड के मामले में चौथा नंबर पर है, शायद अभी तीसरा नंबर पे आने वाला है। अगर जब हम इस तरह आप लोग से बात कर रहे होंगे तो एवरेज अभी 3-4 को फांसी लगा के मर चुका होगा। हर बार न्यूज में कितना आएगा? डाटा में आया था कि 2 चीज के कारण सुसाइड होता है। पहला कारण फैमिली, पहला आया है फैमिली, दूसरा आया है एजुकेशन। ठीक, यही दो। हाँ, पैसा कारण कोई ना मरता है, पैसा कारण कोई नहीं मरेगा, ये सच्चाई है, समझे? बातें पैसा कारण क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि पैसा अगर अकेले जिंदगी जीना रहे ना तो 5,000 में आदमी काट दे, 2-3 लोग रहेगा ना तो उसको बोलते हैं फैमिली, उसके बाद मरेगा, समझे? पैसा तो एक रीजन है, पैसा आदमी कमाने का कुछ जरिया है जी। आदमी जितना अभी गुपचुप वाला कमा रहा है उतना नॉर्मल इंजीनियर नहीं कमा रहा है। दिखाया था ना चेतन चाय वाला, वो चाय बांटने के लिए आदमी रखा, तब चाय बांटने के लिए आदमी रखा। पैसा कमाना कोई बड़ा बात नहीं है, उस तरीका से पैसा कमाते हुए